हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प। सो आज हम लोग HTML में ये सीखेंगे कि हमें अपने वेब पेज के ऊपर इमेज कैसे लगानी है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे पहले, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। इसके ऊपर जाके मैं क्लिक करूंगी एंड इसको स्टार्ट किया मैंने। अगेन मैं अपने वाले फोल्डर में हूँ जो हमने डिफॉल्ट फोल्डर चूज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम जैसे कॉम्प्यूहेल्प 1 2 3 है। अदरवाइज आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाके आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे सारी फाइलें हमारे फोल्डर की ही दिखती रहेंगी। अब यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक किया, मैंने फाइल को नाम दिया image.html आपने लिखना है। अब इमेज लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफॉल्ट जो लाइक टैग्स HTML हेड और बॉडी वो तो चाहिए। तो उसके लिए मैं एमएट एब्रीविएशन का यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन देन एंटर प्रेस करें। तो जो आपको टैग्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे उनको रख लें, अदरवाइज बाकियों को आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो लैंग EN का मतलब होता है, दैट इज हमारी लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, इंग्लिश, राइट। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसे ही हेडिंग लगा लिया, लाइक कि जैसे मैंने लिख दिया यूज ऑफ इमेज। अब इमेज लगाने के लिए जो टैग यूज होता है वो है IMG में हमने लिखना है SRC। और स्टूडेंट अगर आपकी इमेज सेम ही फोल्डर में है तब तो बड़ा आसान काम है। देखो यहाँ पे मैंने इमेज रखी हुई है database.png नाम की। तो आप जैसे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे तो वो हमारे फोल्डर की जितनी भी फाइल है उनकी लिस्ट हमें दिख जाती है, जिसमें से हमें जो लाइक फाइल चाहिए, तो हमें तो इस टाइम इमेज चाहिए, तो database.png इमेज पे क्लिक करूंगी एंड देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो हमारे सेम ही फोल्डर में थी। अगर बाय द वे आपकी ये फाइल सेम फोल्डर में ना हो तो दूसरा वे क्या है कि लाइक आप अपने दूसरे फोल्डर पे जाएं जहाँ पे आपकी वो रिमेनिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं एंड देन स्टूडेंट वहाँ पे जाके लाइक सेलेक्ट करें आप अपनी फाइल को और उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं। अगर किसी दूसरे फोल्डर में है तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे जाके टाइप ऑफ फाइल दिखा देता है। एक तो जैसे बता रहे .jpg है, फाइल का नाम 2 है और लोकेशन। तो इसका पाथ क्या करें, कॉपी कर लें। जैसे आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी, या Ctrl+C से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जहाँ पे हमने ये वाली फाइल का नाम लिखा था वहाँ पे आप अपने वाली इस फाइल का नाम भी पेस्ट कर सकते हो, पर अभी तक ये लोकेशन है। देन उसके बाद देखिए जैसे फाइल का नाम क्या है 2, और 2 के बाद एक्सटेंशन क्या थी इसकी मैंने बताई थी आपको। तो हमने प्रॉपर्टीज में जाके चेक किया था, लाइक एक्सटेंशन .jpg। तो आप क्या करें, वहां पे जाके 2.jpg भी साथ में लिखें, काइंड ऑफ कुछ ऐसा 2.jpg, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा। तो ऐसे भी आप अपने पेज के ऊपर इमेज लगा सकते हैं। ये तब लगाना है ये वाला सोर्स जब आपने आपकी जो फाइल है या लाइक इमेज जो है वो किसी दूसरे फोल्डर में या दूसरी लोकेशन पे वी कैन से, ठीक है। अदरवाइज मेरी वाली फाइल जो है मेरे सेम ही फोल्डर पे, तो मैंने बस उसी का नाम लिखा। इतनी सी कि अगर आप आउटपुट चेक करके आए तो देखो डिफॉल्ट यहाँ पे हमें फाइल ऐसे दिख रही है। तो हमारे वेब पेज के ऊपर इमेज जो है ऐसे दिख रही है। आप देखिए इसका काफ़ी बड़ा साइज लग रहा है। तो अगली भी हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसकी हाइट चेंज करनी है तो लाइक मैंने हाइट लिख दी 300। तो बाय डिफॉल्ट 300 का मतलब 300 पिक्सल्स। और जैसे मैंने लिखा विड्थ, तो विड्थ जैसे मैंने कर दी 400, तो 400 पिक्सल विड्थ आ गई। आप देखें इसकी कुछ और एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि है बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर का जितना भी आप साइज रखोगे यहाँ पे उतना बड़ा साइज हमारे बॉर्डर का हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि बॉर्डर में और भी ज़्यादा स्टाइल देने हैं, बॉर्डर का साइज बढ़ाना है, साइज तो चलो यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा, स्टाइल देना है, बॉर्डर का कलर देना है, तो वो सारी प्रॉपर्टी हमें कहाँ पे मिलेगी, CSS में मिलेगी। उसके अलावा मेरे को ये लेफ्ट साइड से अपनी इमेज जो है थोड़ी सी हॉरिजॉन्टली मूव करके लानी है। तो अगर आपने इस इमेज को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है, दैट इज HSpace। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना हॉरिजॉन्टली मूव करना, मैंने लिखा 100, तो 100 पिक्सल ही हॉरिजॉन्टली। आप देखना अभी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखिए। वैसे अगर आप चाहते हो वर्टिकली भी लाइक टॉप टू बॉटम इसको मूव करना है तो उसके लिए है VSpace। कितना मूव करना है, अगेन मैंने 100 लिखा, ऑल टैब सेव करने के बाद आप देखना भी मैं रिफ्रेश करूंगी तो हमारी वर्टिकली मूव होगी। तो ऐसे हम अपने वेब पेज के ऊपर स्टूडेंट इमेज लगा सकते हैं। तो till then, thank you very much.